आज आपको जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसके कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे और कैसे सॉल्व करना है। और ये मॉडुलस मोड वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको कैसे सॉल्व करना है उसका आपको मेथड बताया जाएगा। कितनी जल्दी जल्दी आप इसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। पहले बेसिक कुछ है वो उसको बता देते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे यूज किया जाता है, कैसे यानी सॉल्व किए जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 3 से 2 dx अपॉन एक्स दिया गया है, ठीक है। तो 1/x का आपको इंटीग्रेशन मालूम होगा क्या होगा, log x। तो log x तो क्या हो जाएगा log x, ठीक है। अब इसमें प्लस सी नहीं लाओगे क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको दे रखी है, तो वो सी यानी कैंसिल हो जाता है, कांस्टेंट होता है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या रखोगे log 3 माइनस क्या करोगे log, ठीक है। log 3 माइनस log 2, log m अपॉन n का log m माइनस n क्या होता है log m अपॉन n, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा log 3/2। इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे। पहले क्या करोगे आप इंटीग्रेशन करोगे जैसे करते थे, फिर अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, ठीक। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में क्या दिया गया आपको, 5/4 से 0 e⁻10x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये लिखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको मालूम है कि 10x और sec स्क्वायर एक्स का रिलेशन होता है, तो उसको ऊपर ले जाओगे तो क्या आएगा 0 से 5/4, और ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा e⁻10x और dx हो जाएगा। 10x को क्या मान लोगे t, 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा t। 10x को अगर t मानोगे तो इसका क्या हो जाएगा 10x का sec स्क्वायर एक्स और dx इक्वल टू कितना हो जाएगा t। इस प्रकार से करना है। अब इसको कर लेंगे, और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी चेंज कर लेंगे। अब देखना अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे चेंज की, क्योंकि सब सारा फंक्शन टी में हम चेंज कर रहे हैं, तो ये जो लिमिट होती है वो एक्स की लिमिट होती है। अगर अभी फंक्शन एक्स में है तो एक्स की लिमिट, जब फंक्शन टी का आएगा टी की लिमिट आपको डालनी पड़ेगी। टी की लिमिट कैसे डालोगे, जब यहाँ एक्स की जगह आप 0 रखोगे, 10 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, ठीक है। 5/4 यहाँ एक्स की जगह डालोगे, 10 5/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ डालोगे, यहाँ लिखोगे 1 लिखोगे, और आंसर क्या आएगा अपना, ऑप्शन क्या बनेगा टी की फंक्शन में टी की पावर क्या लिखोगे टी, और क्या लिखोगे डी टी। इस प्रकार से लिखोगे ई की पावर टी का इंटीग्रेशन आपको मालूम, ई की पावर एक्स क्या होता है ई की पावर एक्स, ई की पावर टी का क्या होगा ई की पावर टी, और 1 और 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0। तो ये आंसर कितना हो जाएगा टी माइनस ए वन, ठीक है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सॉरी थर्ड क्वेश्चन देखिए कैसे आपको करना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए 0 से π/4, 0 से π/4 टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब मालूम है आपको टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, टेन एक्स का होता है, टेन स्क्वायर एक्स का नहीं होता। तो टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस के बाद, तो कैसे लिखोगे आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस के बाद लिखोगे और डी एक्स लिखोगे। सेक स्क्वायर एक्स का आपको मालूम है क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, तो 10x माइनस के एक्स, और ये 0 से π/4। इस प्रकार से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको मालूम है 10 π/4 और माइनस के 5/4, और ये अपर लिमिट, और यहाँ 0 रखोगे तो दोनों पार्टी 0 हो जाएंगे, तो ये 0 आएगा, ठीक। इस प्रकार से ये आंसर कितना हो जाएगा 1 माइनस के 5/4। इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे, तो ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। इसको कैसे करोगे, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, फिर अब ये दे रहे बाकी। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास है कि 5/2 से लेके 0, जैसे आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है 0 से π/2, और cos x और dx दी वैल्यू अपॉन ये क्या लिखा है 1 प्लस के साइन एक्स, और 2 प्लस के साइन एक्स और dx ये दिया गया। आप क्या करोगे, पहले अगर सब्स्टिट्यूट हो रहा है सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है। तो क्या करोगे साइन एक्स इक्वल टू क्या मान लोगे टी, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x dx इक्वल टू dt। अपर लिमिट लोअर लिमिट भी चेंज करिए, तो 0 की वैल्यू 0, 5/2 रखो तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक। यहाँ पे कितना आएगा डी टी ऑन 1 प्लस के कितना है टी, और 2 प्लस कितना है टी। इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे। अब आपको मालूम है ऊपर 1 है तो ऊपर 1 बनाने की कोशिश करोगे, कैसे लिखोगे 0 से 1 2 प्लस के टी, और माइनस फिर क्या लिखोगे 1 प्लस के टी अपॉन ये कितना आएगा 1 प्लस के टी, और इनटू, ठीक है, मल्टीप्लाई भी है, और 2 प्लस के टी
अब अलग अलग क्या दे दोगे, वहाँ डिवाइड करोगे तो आपको मालूम है ये पार्टी कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा कितना, 0 से 1, और ये डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, 1 + t हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, -0 से 1, यहाँ से ये पार्टी कैंसिल होगी, डी टी अपॉन कितना आ जाएगा, ये 2 + a t आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से करोगे। अब यहाँ से वही लॉग हो जाएगा, ठीक है, लॉग लिखोगे तो लॉग क्या आएगा, अब डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, लॉग लॉग यानी क्या हो जाएगा, 1 + t हो जाएगा, ये लॉग प्लस टी, लॉग m - n, लॉग क्या होगा, m/n हो जाएगा, तो लॉग 1 + अपॉन 2 + आप अलग अलग लिमिट रखते हैं तो इससे बेहतर है कि हमने एक साथ रख लेते हैं। अब यहाँ पे रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, लॉग अपर लिमिट पहले रखोगे तो ये आंसर कितना होगा, 1 रखो तो ये कितना आएगा 2, और नीचे कितना आएगा 3, तो 2/3 माइनस, अब कितना रखोगे आप, 0 रखोगे, तो 0 रखोगे तो 1 कितना आएगा 2। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, लॉग 2/3 अपॉन ये रहेगा, तो पलट के हो जाएगा 4/3। तो ये आंसर आएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, जहाँ अगर बेसिक वही जो आपको एप्लीकेशन में सिखाया गया था वही आपको अगर बेसिक यानी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कहीं पे तो आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इसके बाद प्रॉपर आप यानी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये भी देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बेसिक क्वेश्चन इस प्रकार से आपको करना है। और फिर 6 क्वेश्चन देखिए, उसके बाद ये आ जाए आपको क्वेश्चन बता। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, e की पावर क्या लिखा है, x 1/x माइनस के 1/x², और dx लिखा है, यहाँ पे कितना है 0 से π/4। अब क्या करोगे आप, अब आपको एक यदि भी अभी इस पे वीडियो बनाया था e की पावर x f(x) और f'(x), ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल पे एक वीडियो होगा उसको देखिए जाके, ये इंटीग्रेशन में सिखाया था। अगर ये चीज है तो इसका आंसर कितना होता था, इसका आंसर कितना होता था आपका e की पावर x f(x) + c, ठीक है, कैसे देखते थे, ये इसका डिफरेंशिएशन लिखा होता था, तब ये वाला आपका यानी डायरेक्ट यानी आंसर लिख सकते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है ये इसका डिफरेंशिएशन, ये f(x) है तो ये f'(x) है, तो आंसर कितना होगा e की पावर x अपॉन x, और अपर लिमिट कितनी है π/4 से 0 रख दीजिए, तो e की पावर π/4 अपॉन π/4, और माइनस यहाँ 0 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 रख दोगे तो ये पार्टी कितनी हो जाएगी आपकी, इन्फिनेटिव शायद हो जाएगी, क्योंकि e की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, ये 1/, तो ये तो इन्फिनेटिव आ गया है। ठीक, ये सॉरी, ठीक है, π/4 नहीं है, तभी हम कह रहे हैं यहाँ तो फिर वैल्यू माइनस के इन्फिनेटिव चली जाएगी। आपको वैल्यू यानी कि यहाँ पे कितनी दे रखी, 1 दे रखा है और ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, 1 और ये 2। अब आप यानी प्रॉपर सॉल्व करिए, अपर लिमिट माइनस के 2 रखोगे, ये 2 रख लीजिए, 1 रखोगे, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये क्या आएगा e² अपॉन कितना आ जाएगा 2 माइनस, और 1 रखोगे तो e/1 इस प्रकार से आएगा, और सही से आंसर लिखो e आएगा e/2 माइनस के 1 e आ जाएगा, और प्रॉपर सही से लिखोगे e -2/2 इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको ये क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन हम बताते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है जल्दी से जल्दी, और इनमें मेथड क्या होता है आपको, ये मॉडुलस यानी कि मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चन है, कैसे करेंगे मॉड का। पहले तो आपको देखो मॉड का ग्राफ मालूम होना चाहिए, मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, मॉड एक्स का ग्राफ पहले पाई बराबर एक्स का ग्राफ आपको मालूम हो, बाई बराबर एक्स का ग्राफ कैसे आता है, ऐसे इस टाइप से आएगा, और बाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ कैसे लिखोगे, बाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ इस प्रकार से आएगा, ठीक है, बाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ कैसे आएगा आपका, बाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से आएगा। तो आपको मालूम है कि जैसे आपको बेसिक स्कूलिंग में आप कैसे करते हो, इसको इस प्रकार से करते हैं कि 2 से 5 लिखा है और मॉड x - 3 इनटू dx। अब ये बच्चे ये समझ नहीं पाते ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, ठीक है, टीचर भी बता देते कि पहला प्लस खुलेगा और दूसरा माइनस खुलेगा, ठीक, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना, जैसे यहाँ पे ये फंक्शन दे रखा है x - 3, इसको पहले 0 के इक्वल करेंगे, तो x - 3 0 के इक्वल करेंगे, x की वैल्यू 3 आएगी, तो यही ग्राफ का क्या है, टर्निंग पॉइंट है। तो आप कैसे यानी यानी कि इसको ओपन करोगे, 2 से 3 में कोई एक वैल्यू आप मान लो, तो ये कैसे ये फंक्शन कैसा खुलेगा, नेगेटिव माइनस में खुलेगा, तो माइनस के x - 3 dx, और यहाँ से 3 से कितना 5, 3 से 5 कोई वैल्यू जैसे 4 यहाँ रखोगे पॉजिटिव आएगा,
तो ये कितना आएगा एक्स माइनस के 3 इंटू डी एक्स। ठीक, अब इसका यानी बाकायदा आप इंटीग्रेशन कर लोगे, तो इसको कैसे करोगे, इंटू से 3 और ये 3 माइनस के एक्स और डी एक्स, और ये 3 से 5 और x माइनस के 3 इंटू डी एक्स, इस प्रकार से करना है। अब इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितना आएगा 3x माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट प्लस यहाँ पे कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2 माइनस के 3x और ये 5 से 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना हो जाएगा 3 रखोगे 3 का 9 और ये कितना होगा 9 माइनस के 9/2, ये कितना आएगा। अब 2 रख दोगे, 2 से कितना आएगा 6 माइनस के 4/2 आ जाएगा। ये तो पहली वाला पहला फंक्शन यानी ओपन हुआ। इसमें करोगे तो ये क्या आएगा आपका 25 बटे कितना आएगा 2 और माइनस यहाँ पे रखोगे 5 दिया कितना होगा 15, 3 से रखोगे ये कितना आएगा आपका 9/2 माइनस ये कितना आ जाएगा 3 का 9, ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब आप देखोगे ध्यान से ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, आपसे देखोगे क्योंकि यहाँ और ये पोजिशन अलग लिखा है। ठीक, यहाँ से देखोगे ये कैलकुलेशन करोगे ये कितना आएगा आपका 9 कॉमन ले लोगे तो ये 9/2 ही आएगा। ठीक है, 9/2, ये 9/2 आया, ये कितना आएगा 6 गुनी 12, 12 में से ये 8, ठीक है तो ये 4 आएगा। ये कितना आएगा 15 दूनी 30 माइनस के 5/2, माइनस के 5/2 आएगा। ये कितना आएगा ये माइनस और ये कितना हो जाएगा प्लस के 9/2, इस प्रकार से आएगा। अब बकायदा आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, गलती क्या होती है कि ये जैसे कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सॉल्व करोगे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक, और गलत होने के चांस मैक्सिमम होते हैं, आप मैक्सिमम इधर गलत कर लोगे क्योंकि थोड़ा भी अगर माइनस प्लस आपने किया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब शॉर्टकट कैसे करना है, जल्दी से जल्दी कैसे करना है वो आपको हम बता दे रहे हैं, ये आप बकायदा अपना सॉल्व कर लेना। ठीक, इसमें क्या करोगे कि पहले आप ग्राफ बनाओगे x-3 का, मॉड x-3 का कैसे बनाओगे, अभी मॉड x का बताया था x-3 यानी ये 3 पे ग्राफ शिफ्ट होगा तो ये इस प्रकार से होने, ये इस प्रकार से होने x इक्वल टू कितना हो गया 3। अब आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या दे रखी है, अपर लिमिट 5 दे रखी है तो यहाँ कितना होगा 5 होगा, लोअर लिमिट 2 दे रखी है, 2 कहीं यहाँ पे ये। अब आपको मालूम है कि यहाँ से क्या ये एरिया बताता है एक तरह से, ये एरिया आपको बताना है। ये एरिया कैसे बताओगे आप, ये आपको मालूम है ये डिस्टेंस कितनी है 2 है, ये 2 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ जो स्लोप है 45 डिग्री है तो ये और ये साइड सेम होगी तभी ये 45 आएगा। आपको मालूम है ये कितना है 1 है, ये कितना है 1 है तो ये कितना है 1 है, तो आपको मालूम है एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो अब इतने ही पार्ट में हम सॉल्व करेंगे, इसको देखना कैसे 1/2 और इसका एरिया बेस और हाइट 2 × 2 प्लस 1/2 और ये 1 इंटू कितना होगा 1। ठीक, क्योंकि बेस और हाइट यहाँ कितनी है 1 और 1 है। ठीक, तो इस प्रकार से ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका यानी 4 और ये कितना हो जाएगा 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/2। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं 5/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ चेक कर लेते हैं। ये अगर कहेंगे कुछ लोग सोचेंगे कि ये 5/2 यहाँ नहीं आ रहा होगा तभी वहां पे कर दिया। ये कितना आएगा 9 माइनस के, ठीक है माइनस के 5 प्लस के 9 है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है 9 9 18, 18 में से ये आ गया। ठीक है, तो 5 यहाँ भी कितना आएगा 5/2 आएगा और ये इसका भी आंसर 5/2। अब आप देख रहे होगे कि आपने अभी कैलकुलेशन की इतना तब आया 5/2 और अभी हमने इतने पार्ट में यानी कि अभी 5/2 आया। ठीक है, यही आपको स्पीड में डिफरेंस दिखाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ये रखिए ये दे रहा है। अब आपको ऐसे ही ग्राफ से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका कि पहले आप ग्राफ बनाओ, ग्राफ आपका कैसे बनेगा ये इस टाइप से है। ठीक है, थोड़ा रफली ग्राफ बना दोगे। ठीक है, ये नहीं कि एक्यूरेट ग्राफ बनाओगे। x इक्वल टू कितना हो गया 2, अब -5 आपको मालूम होगा ये कहाँ पे आएगा, सपोज यहाँ पे आएगा तो प्रॉपर हम बना देना। ये रखिए, अब आपको बोला है x इक्वल टू 2 है
इस टाइप से ग्राफ ना शुरू, एक्स इक्वल टू कितना है 2 है, और ये क्वेश्चन दिखा देते लिख दे रहे हैं -5 से 5 है और x माइनस के 2 इंटू डी एक्स, इस प्रकार से है। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे ये 5 है, एक्स इक्वल टू कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है एक्स इक्वल टू कितना है -5। ठीक, अब एरिया आपको यही बताना है, ये एरिया आपको बताना है, ठीक है। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस आपको मालूम है कितनी है 3, ये 3 है तो ये भी कितनी है ये 3। अब ये डिस्टेंस कुछ बच्चे गलती करते हैं कि ये 3 लिख लेंगे, तो ये 3 नहीं होगी, ये -5 है ये 2 है, ओवरऑल डिस्टेंस कितनी है 7 है, तो ये 7 है ये भी 7। और क्वेश्चन कैसे होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है 7 है, हाइट 7 है, प्लस 1/2 3 इंटू 3, इस प्रकार से सॉल्व करोगे। ये कितना आएगा 49 और ये 9, ठीक है, 49 और 9 कितना हो जाएगा 58, 58/2 करोगे 29 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 29 आएगा। और ऐसे ही आपको सॉल्व करना है जल्दी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते ही है। अब इसमें क्या है खासियत आप समझ लो कि पहले तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, पहले आप ये करोगे, नहीं है तो एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाओ, ठीक है। तो यहाँ देखोगे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसको x -2 को 0 के इक्वल करोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा, बकायदा आप ग्राफ बनाओगे फिर उसको सॉल्व करोगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया इसमें क्या आंसर होगा देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे देखना आप। लिखा गया है 9वें क्वेश्चन में 0 से 1 मॉड 3x - 1 और dx, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। पहले तो x का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, 1 बनाने के लिए 3 कॉमन लोगे, तो 3 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3 और 0 से 1 और x - 1/3 और dx। अब इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो कितना होगा, फंक्शन कहाँ पे चेंज होगा 1/3 पे, तो ग्राफ बना लो, रफली आप ग्राफ बनाओगे इस प्रकार से ग्राफ बना लीजिए। तो x इक्वल टू कितना है 1/3, अब आपको मालूम है x इक्वल टू 1 कुछ आगे है, ये है x इक्वल टू कितना है 1 है और x इक्वल टू 0 यही है, ठीक है, x इक्वल टू यही 0 लाइन है, ये x इक्वल टू 0, ये आपको डिस्टेंस मालूम है ये कितनी है 1/3, ये 1/3, ये 1/3 है, ये कितनी है आपकी 2/3, 1 माइनस के 1/3 2/3, ये 2/3 तो ये 2/3। एरिया क्या निकालना आपको, ये एरिया निकालना है। ये एरिया कैसे निकालोगे आप, क्या लिखोगे, पहले आप बच्चे गलती करते हैं ये 3 छोड़ देते, 3 आप लिख लो बकायदा 1/2 हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1/3 इंटू 1/3 प्लस फिर क्या करोगे 1/2 और हाफ बेस इंटू हाइट 1/3 इंटू 2/3, इस प्रकार से लिखोगे। और आपको नीचे लिख रहा होगा ये 15 है, यहाँ भी 18 है, ऊपर कितना आएगा 3 इंटू 3 अपॉन कितना आएगा 18, तो ये कितना आएगा 18 और ये 1/2, आंसर कितना होगा 1/2। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है कि पहले तो यहाँ यानी कि एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाओगे, 1 बनाने के लिए आप जबरदस्ती जो कुछ कॉमन लेना है वो कॉमन लोगे। जैसे ये इस क्वेश्चन में कैसे लोगे, इस क्वेश्चन में आपको दिखा देगा 10th नंबर क्वेश्चन में, उसको रख दिए दे रहे हैं। 10 क्वेश्चन में क्या है 0 से 1 और 5x -2, पहले क्या करोगे 5 कॉमन लोगे, 5 कॉमन लिया तो ये आपका कितना बचेगा x - 3/5 और dx, इस प्रकार से करो 1 से 0, ये 1 है और ये आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ कैसे बनाओगे मॉड x इस प्रकार से शिफ्ट कितने हो गया है 3/5 और ये 1 यहाँ भी कुछ है, ये 1 है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 ये आपको मालूम है ये, और ये एरिया आपको डिफाइन कर, तो ये एरिया कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस के 3/5, तो ये कितना आएगा 2/5, 2/5 होगा 2/5 ये, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है आप आंसर कितना होगा 5 कॉमन लिया है आपका, ठीक है 1/2 हाफ बेस इंटू 3/5 इंटू 3/5 प्लस 1/2 2/5 और इंटू 2/5, इस प्रकार से लगोगे तो ये कितना आएगा, नीचे बेस सभी में दोनों सेम ही है, 25 दूनी कितना हो 50, तो 5 और इंटू 50 आ जाएगा, और ये 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, तो आंसर कितना हो जाएगा 13 बटे कितना आएगा 10, ठीक है। इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे। तो ये इसका बेसिक
मेथड है, तो आपको बेसिक पहले बताया था, ये शॉर्टकट है, ठीक है। इसको इस प्रकार से आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब ये आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कैसे, इसके 3 ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसको हम जल्दी से बता दे रहे हैं किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, वरना ये क्वेश्चन में तो आपको काफी टाइम लगेगा अगर बेसिक से जाओगे। तो किस प्रकार से देखो आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन दिया गया है 1 से 4 और मॉड x माइनस के 1 प्लस और x माइनस के 2 प्लस x माइनस 3 और dx, इस प्रकार से आपको दी जाएगी। पहले आप ग्राफ बनाओगे जल्दी से, इसमें ग्राफ 3 ग्राफ बनेंगे, 3 ग्राफ बनेंगे, 3 ग्राफ बनाओ, 3 ग्राफ बनाओगे तो x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे आएगा। और ये 1 से 4 बताना है, तो 1 से 4 यही एरिया, केवल इतना एरिया आपको बताना है, ठीक। इसमें कैसे करना है आपको, यहाँ x इक्वल टू कितना है 2 पे, 2 पे आपको शिफ्ट करना है। x इक्वल टू 2 पे शिफ्ट करोगे तो यहाँ बनाएगा, यहाँ कुछ 4 आएगा, यहाँ कुछ आगे 4 होगा। ये एरिया आपको बताना है, ये 2 है तो ये 2 है, ये आपको 1 है तो ये भी 1 है, ठीक है। यहाँ से एरिया में लिख देना है हाफ, बेस कितना हो जाएगा, ये 3, ये 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 प्लस हाफ, और ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1, और इसका कितना हो जाएगा प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2। इस प्रकार से इस वाले में क्या करोगे, इसका 3 ओपन होगा, ठीक है। x इक्वल टू 3 पे ये 4 दिया गया है और ये कितना है 1 है, तो आपको मालूम है ये 2 होगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये कितना है 1 है, 2 1 है। इसका एरिया कितना लिखोगे 1/2, 2 इंटू 2 और 1/2, 1 इंटू 1, ठीक है। इसमें काम करना है, थोड़ा आपको टन दिखा होगा, लेकिन पहले जो क्वेश्चन आपको बाकायदा आपको प्रॉपर बताए, इस प्रकार से आपको करना है। ये कितना आएगा 9/2, ये कितना आ जाएगा आपका 4 और 1 5/2, ये कितना 4 और 1 कितना होगा 5/2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 19/2, ठीक है। 5 5 10 और 9 कितना हो जाएगा 19/2। इसको आप प्रॉपर आप सॉल्व करोगे। इसको कैसे करोगे कि पहले इसके फैक्टर करोगे, ठीक है। बेबी कर्व से देखोगे कि किस जगह ये पॉजिटिव है किस जगह नेगेटिव है, तब इसको बकायदा सॉल्व करोगे, ठीक। नहीं तो आपको हम प्रॉपर लास्ट वीडियो बताएंगे, क्योंकि ये काफी लंबा वीडियो हो गया होगा। थैंक यू।